मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में जो आरक्षण के नियम हैं वो इतने पेचीदा क्यों होते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि किसी भर्ती में आरक्षण का पेच ना फंसे, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जो नया मामला है इसमें तो आयोग ने 100% आरक्षण लागू कर दिया, यानी एक भी सीट ना तो जनरल कैटेगरी को मिली और ना ही ईडब्ल्यूएस के लिए। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने कृषि विभाग में सहायक संचालक के 71 पदों को लेकर के ये जो पूरा मामला है एमपीपीएससी के, उस पर बवाल मचा हुआ है। इस भर्ती में आरोप है कि आरक्षण लागू करने के तरीके के चलते सामान्य यानी कि जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए एक भी पद नहीं छोड़ा गया। इसी मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को सिर्फ 71 पदों पर लागू करने के बजाय पूरे कैडर यानी कि 368 पदों पर लागू कर दिया। इसी वजह से आरक्षण का अनुपात बिगड़ गया और जनरल कैटेगरी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए सीटें 0 हो गई। याचिका के मुताबिक ये तरीका न सिर्फ अव्यवहारिक है बल्कि आरक्षण के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। वर्तमान रोस्टर के मुताबिक अगर इसकी बात की जाए तो 71 पदों में से 47 ओबीसी के लिए, 14 एससी और 10 एसटी के लिए रखे गए हैं, जबकि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए एक भी पद नहीं है। वहीं याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अगर आरक्षण सिर्फ विज्ञापित पदों पर लागू होता तो 25 सीटें जनरल को, 2 ईडब्ल्यूएस को, 19 ओबीसी को, 11 एससी को और 14 एसटी के लिए होती। याचिका में कहा गया है कि 31 जनवरी 2022 के जीएडी के सर्कुलर के मुताबिक आरक्षण सिर्फ भविष्य लक्ष्य के तरीके से लागू होना चाहिए, यानी कि प्रोस्पेक्टिव तरीके से। साथ ही 2019 की इसी भर्ती के विज्ञापन का हवाला देते हुए बताया गया कि उस वक्त आरक्षण सिर्फ खाली पदों पर ही लागू किया गया था। ऐसे में मौजूदा प्रक्रिया को नियमों के खिलाफ बताया गया है। याचिकाकर्ताओं ने ओबीसी आरक्षण को मुख्य और प्रोविजनल पदों में बांटने पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस तरह का वर्गीकरण कानून में कहीं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और ये सिलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है। याचिका में ये भी तर्क दिए गए हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, जो कि समान अवसर की गारंटी देते हैं। इस आधार पर भर्ती प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई 31 मार्च को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में हुई थी। कोर्ट ने 100% आरक्षण पर फिलहाल तो हैरानी जताई है और राज्य सरकार के साथ साथ एमपीपीएससी से भी जवाब मांगा है। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत नहीं दी है। कोर्ट ने मौखिक तौर पर यह स्पष्ट किया है कि पहले पदों की संख्या और आरक्षण का अनुपात तय होगा और उसके बाद राहत पर विचार किया जाएगा। तो इंतजार कीजिए हाईकोर्ट में आगे जाकर के इस पर क्या होता है इस बात का। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।